राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रही हैं, खास करके टीजीटी के लिए, उसका मैंने सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीबी, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। तो आज मैं आपको टीबी के बारे में बताऊँगी, क्षय रोग के बारे में बताऊँगी, और इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न को पूछूँगी अगले वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और हमें पढ़ना है, हम कैसे पढ़ें। बेटा, पढ़ने के लिए जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली मायने नहीं रखता है, ये आपके जिजीविसा और लालसा मायने रखता है। आप किसी काम के प्रति कितना समर्पित हैं, उस पर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कमीशन क्वालिफाई करें, सरकारी नौकरी पाएँ, तो आपको तो अपनी नींद और भूख दोनों त्यागनी पड़ेगी। आपको अपने जो शौक़ हैं उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, और जब आप प्राप्त कर लेते हैं तब फिर आपको वो चीज़ें मिलती हैं। बच्चों, मैं बार बार आपको उदाहरण देती हूँ अर्जुन का। अर्जुन को केवल अपना टारगेट ही दिखता था, लक्ष्य ही दिखता था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता था। जब बच्चे प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास जब बच्चे करते थे, पांचों पांडव अभ्यास करते थे, कौरव अभ्यास करते थे, तो केवल और केवल अर्जुन का ही निशाना सही जाता था, बाकियों का नहीं जाता था। कारण क्या था? लक्ष्य से भटक जाना। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप लक्ष्य से भटक जाओगे, दुनिया की कोई शक्ति आपको कभी सफलता नहीं दिला सकती है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, माता पिता को बेवकूफ़ बना सकते हो, सास ससुर को बेवकूफ़ बना सकते हो, पति को बेवकूफ़ बना सकते हो, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन स्वयं को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी बात हो सकती है आपको बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने निरंतर उसी दिशा में प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, सफल नहीं हो पाओगे। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ, कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन तो मैं कर रही हूँ बेटा, आपको बार बार कर रही हूँ, बार बार सचेत कर रही हूँ। आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए। आपको क्या करना है डिसाइड करिए पहले कि हमें ये करना है, और जब आप चाहोगे कि हम ये करना है तो उसे प्राप्त कर लोगे। आप ये देखो कितनी गरीब परिवार के बच्चे आईएएस, आईपीएस और दूसरी नौकरियों को प्राप्त करते हैं। उनके पास संसाधन नहीं रहता है, उसके बावजूद भी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका सोते जागते उठते बैठते एक ही बात रहता है, कैसे हम, किस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव करें। नौकरी तो सभी करते हैं, नौकरी में भी जो सबसे पहले आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेहनत पूरे दिल से नहीं करोगे तब आपका किस्मत भी साथ नहीं देगा। आप एक चीज़ याद रखो, 99% तो आपका मेहनत साथ देता है और 1 या 2% आपकी किस्मत साथ देती है। तो किस्मत को भी, है ना, अपने हाथ की रेखाओं को भी आप बदल सकते हैं अपने मेहनत की बदौलत। इसी पर एक छोटी सी मैं कहानी बता रही हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। पाणिनि नाम का एक लड़का था, जिसका आपने नाम सुना होगा। आगे चलकर एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान हुआ। वह पाणिनि जब स्कूल में जाता, पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था, शाम में पढ़ता था, सुबह भूल जाता था। तो उसकी माँ पूछती कि बेटा क्या पढ़ के आए हो? भूल जाता था, वो याद नहीं रहता था। तो उसकी माँ स्कूल में जाके कंप्लेन की मास्टर साहब को, मास्टर साहब आप क्या पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे को याद ही नहीं होता, कुछ पूछती हूँ तो भूल जाता है, वो बताता नहीं है। मास्टर साहब ने उनकी जब हाथ देखी, वो जो है ना, कई लोग होते हैं ना ज्योतिष टाइप के, तो ज्योतिष थे, उन्होंने देखा हाथ, कहे कि उनकी माँ को कि इसके हाथ में विद्या रेखा नहीं है, विद्या रेखा है ही नहीं, ये कहाँ से कर पाएगा। माता जी, आपके बच्चे के हाथ में विद्या रेखा नहीं है। ये बात पाणिनि ने सुन लिया। उसने कहा कि कहाँ होता है विद्या रेखा? कि जी इस जगह पर ही, देखे रेखा नहीं है। उसने ब्लेड से लिया या चाकू से, उस समय जो उसके पास नुकीली चीज़ें होंगी, उसने वहाँ रेखा बना दिया कि अब हमारे पास विद्या आएगी। और उन्होंने घोर मेहनत की, कठोर तप किया। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, कुछ
कुछ नहीं आता था कालिदास को, जग जाहिर है। विद्योत्तमा से जब उनका वाद विवाद और सब कुछ हुआ तो पता चला कालिदास तो महामूर्ख हैं। आज कालिदास के हम सब जानते हैं, घर घर उनके बारे में जानते हैं हम, कालिदास के बारे में। तो अगर आप चाहते हो मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना तो बेटा मैं इतना ही कहती हूँ कि अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति सचेत रहो, जागरूक रहो। सोते उठते जागते हमेशा आपको टारगेट दिखनी चाहिए, हमेशा आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। और जब आपको लक्ष्य दिखेगा, आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो देखो भगवान इतने कठोर नहीं। परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं कि उनके जैसा दयालु होना तो मुश्किल है। आप जरा सोचो कि उनको वो दे देते हैं जो मेहनत नहीं करता, और आप मेहनत करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु, माता सरस्वती बहुत दयालु। आपको अगर प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अचीव कुछ करना चाहते हो, तो मेरा तो एक ही बात है जो मैं अक्सर आप लोग को बताती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, प्रातः काल उठो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, उनसे आप ऊर्जा ग्रहण करो और फिर पढ़ाई शुरू करो। वो तब पढ़ाई करो जब सारी दुनिया सो रही हो। आप देखो आप कैसे नहीं अचीव करो। आप सपने रात में मत देखो, दिन में सपने देखो, और उस सपने को देखने के पश्चात उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो। क्यों नहीं अचीव करोगे? कई बच्चे को मैंने, आप अक्सर जो रिजल्ट आता है आप देखते हो IAS IPS का, तो उसमें कई प्रेरक चीज़ें देखने को मिलती हैं। मोटिवेशनल स्टोरी टाइप का रहता है कि वो तो कितने बार फेल हो गया, खाने को नहीं था, रिक्शा वाला का बेटा था या मजदूर का बेटा था, वो मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, नीट क्वालिफाई कर लिया, JEE एडवांस क्वालिफाई कर लिया, IAS बन गया, IPS बन गया। इस तरह की बातें हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, आए दिन अखबार में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है। तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़ है, लक्ष्य पर अपनी नज़र को रखो अर्जुन की तरह हमेशा। और जब आप लक्ष्य पर अपना नज़र रखोगे तो आप निश्चित ही अपने जो आपका मंजिल है उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना, पंखों से उड़ान की ज़रूरत नहीं है, हमें उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, हमें उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, हमें तो हौसलों की उड़ान चाहिए। बस हौसलों की उड़ान से आप आगे बढ़िए। कई लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, पैरों से चल नहीं सकते हैं, वह व्यक्ति भी माउंट एवरेस्ट तक चढ़ के बता दिया है। पाणिनि जैसा व्यक्ति जो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना, कालिदास जैसा व्यक्ति जिसके बारे में आप सब सुने हैं, सब पढ़े हैं, वो विद्वान बने, तो हम और आप भी एक छोटी सी साधारण सी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर जिजीविषा होनी चाहिए, हमारे अंदर काम करने की उत्सुकता होनी चाहिए, उतना हमें जागृति होनी चाहिए, उतना हमें लालसा होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने जिन लड़कियों ने मुझसे मार्गदर्शन चाहा है उसको मैं तो इतना ही कहती हूँ कि अगर हम मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, कठिन परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, अगर आप शॉर्ट कट में जाना चाहते हैं तो बेटा एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करके रह लोगे, ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आपको कठोर श्रम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और आपके जो अपने सपने हैं उसको साकार करने के लिए दिन रात लगे रहना पड़ेगा। अब काम कोई ऐसा नहीं है कि काम हमारे बीच बाधा है, काम तो करते हुए कर सकते हैं, पत्थर उठाते हुए भी हम अपने काम को कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहती हूँ, जो हार्ड सब्जेक्ट है आपके, कठिन लग रहा है, बार बार याद नहीं हो रहा है, उसको आप किसी कागज़ में लिख करके, जहाँ आप काम करती हैं, मान लो किचन में आप ज़्यादा काम करती हैं, किचन में लिख के रखिए, याद हो जाएगा। आप सोने जाते हैं, बेडरूम के पास रखिए, आपको याद हो जाएगा। आप ब्रश करने जाते हैं 10 मिनट, वहाँ टांग दीजिए, आपको याद हो जाएगा। हो सकता है आपको जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में आपको लोग कहेंगे कि जगह जगह चिपका देती है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए उनकी बात को, और नहीं तो आप अपने जो आपके हाथ में अंगुलियां हैं उस पर लिख लीजिए। कैसे याद नहीं होगा? बार बार याद करने से। अब मैंने पहले बताया घोची लिपु, पढ़ने का 4 और सक्सेस का 4 ही सिद्धांत है। घोची लिपु हमारे मास्टर साहब ने यही सिखाया मुझे, और उसी सिद्धांत को मैंने पालन करके और जिन ऊंचाइयों को मैंने छुआ है वो इसके पीछे श्रेय यही है। घोची मतलब रटिया, घोसिए, रटिए, खूब रटिए, घूम घूम के रटिए, बैठ के मत पढ़िए। फिर आपने क्या पढ़ा? घोची, ची से मतलब चिंतन कीजिए, आप किताब बंद कर लीजिए और फिर आप देखिए आपको कितना याद हुआ है कि नहीं हुआ है, सब भूल तो नहीं गए कहीं। फिर लिखिए, लिख करके देखिए कहाँ तक आप लिख पाते हैं,
कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ MCQ नहीं होता है, जहाँ आपको लिखना पड़ता है ब्रीफ में, तो आप ऐसे फालतू चीज़ें लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप टू द पॉइंट लिखेंगे, तो वो लिखिए। इसके बाद आप पूछिए, अगर इतने पर भी अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फिर आप पूछने का काम करिए, कोचिंग का काम करिए। और आजकल नेट है, इंटरनेट है, सस्ता है, बहुत सारी चीज़ें आप नेट से आप देख करके कर सकते हैं। नेट से लोग खाना बनाना सीख लेते हैं, बुनाई का काम सीख लेते हैं, दूसरे काम सीख लेते हैं, तो नेट से भी आपको सहारा मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी, उससे आप बहुत सारा चीज़ सीख करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जिन छात्राओं ने मुझसे पूछा था कि हम किस तरह से संयुक्त परिवार में रह करके, ज्वाइंट फैमिली में रह करके हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करें, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहती हूँ, जिनकी शादी हो गई बचपन में, हमारी स्टूडेंट है, जिनके बच्चे हो गए, वो आज पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने तो अचीव भी कर लिया टारगेट को। तो टारगेट अचीव करने के ना तो कोई उम्र की सीमा होता है और न ही काम करने का कोई सीमा होता है। आपको अपनी ऊर्जा को इस तरह से प्रवाहित करना है कि टारगेट में ही जा करके लगे, ठीक अर्जुन की तरह। जब सब क्यों नहीं भेद पाया, अर्जुन के सिवा मछली की आंख में केवल अर्जुन ने ही क्यों भेद पाए, बाकी पांडव क्यों नहीं भेद पाए, बाकी कौरव क्यों नहीं भेद पाए? क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग था, सब ने अपने आप को दूसरी दिशा में डेवलप करना चाहा। और अर्जुन का था कि हमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए सबसे पहले वो जगता था, गुरु की सेवा करता था, रात के अंधेरे में भी जाकर के वो वनों के पेड़ों को छेदता था। और इसी प्रयास में और इसी तरह के प्रयास में उसने श्रेष्ठ धनुर्धर का एक जो खिताब होता है उसको उसने जीता। तो आपको अगर कुछ बनना है तो अर्जुन की तरह मेहनत करिए, लक्ष्य पर अपनी आंखों को केंद्रित करिए, कहीं उधर उधर मत भटकिए। अगर आप भटकेंगे, आप सोचेंगे मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो बेटा आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ तक जिन बच्चों ने मुझे मार्गदर्शन मुझसे चाहा उसको मैंने दिया है। तो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।